नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में दो इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। एक है टिकटॉक से जुड़ा हुआ और दूसरा रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस जो कि सऊदी अरामको के साथ होने वाला है, उसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। बाइटडांस की एक प्रोडक्ट टिकटॉक, जिसे आप और हम सभी जानते हैं, और यह प्रोडक्ट इंडिया में पूरी तरीके से बंद होकर पड़ा है। और इसी के चलते हुए बाइटडांस की तरफ से कहा गया है कि उन लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान आज के दिन में उठाना पड़ रहा है। और इंडिया को देखते हुए ही यूएस में भी टिकटॉक को बैन करने की ऊपर काम चल रहा है। ये आप सभी को पता है। और इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को पता है कि टिकटॉक की यूएस बिजनेस को शायद माइक्रोसॉफ्ट भी खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, टिकटॉक अगर माइक्रोसॉफ्ट खरीद भी लेते हैं तो वो यूएस में अपना बिजनेस सरवाइव कर लेंगे। लेकिन इंडिया में जो टिकटॉक का बिजनेस है और इंडिया में टिकटॉक का जो सब्सक्राइबर बेस है, ये बहुत ही ज्यादा है। यहां पर कहा गया है कि चाइना के बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा टिकटॉक के यूजर आज के दिन में हैं। तो इन्हीं यूजरों को ठीक ठाक से अपने पास रखने के लिए टिकटॉक अब सोच रहा है या फिर बातें कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास से वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बातें कर रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी बातें करना चालू हो गए हैं पिछले महीने से ही। लेकिन इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियली कुछ इस तरीके से बयान नहीं आया है दोनों ही कंपनी के तरफ से, ना ही टिकटॉक के तरफ से और ना ही रिलायंस के तरफ से। और यह बयान तभी आएगा जब इस डील के बारे में कुछ एक कॉन्क्रीट पोजीशन पर पहुंचा जाए। लेकिन दोस्तों, जो मार्केट में इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक टिकटॉक $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, और वो भी इंडियन मार्केट को लेकर। अब दोस्तों, रिलायंस के लिए $3 बिलियन इन्वेस्ट करना शायद उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जियो प्लेटफॉर्म में पिछले दिनों करीबन $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस कर चुका है। तो इसी को देखते हुए रिलायंस के लिए यह ज्यादा बड़ा डील शायद ना हो। और दोस्तों, अगर हम टिकटॉक के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी ये बहुत अच्छा समय या फिर बहुत अच्छा चीज हो सकता है अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों, यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी दो नाम ऐसे हैं इंडियन बिजनेस कम्युनिटी में कि जिसके साथ मिलने से टिकटॉक के ऊपर जो आज के दिन में लांछन लग रहा है शायद वो धुल जाए। तो इसीलिए टिकटॉक बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा भी टिकटॉक इंडिया में और एक सेंटिमेंटल दांव भी खेल रहा है। यहां पर टिकटॉक का कुछ बातें निकल कर आया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया में टिकटॉक के करीबन 2000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और अगर टिकटॉक इंडिया में अपना सर्विस आगे चल के प्रोवाइड ना कर पाए तो जो 2000 एम्प्लॉइज आज के दिन में टिकटॉक में काम कर रहा है उनको भी छटाई कर सकता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए टिकटॉक अभी भी न्यू दिल्ली के साथ यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातें कर रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से टिकटॉक को रीस्टेट कर दिया जाए। हालांकि ये चीज अगर आगे चल के और भी ज्यादा देरी होते हैं, मतलब टिकटॉक को रीइंस्टेट करने के लिए और भी ज्यादा देरी होते हैं, तो शायद टिकटॉक इंडिया में अपना जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत ज्यादा लूज कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी टिकटॉक बंद होते ही इंडिया में उसी तरीके से बहुत सारे कंपनी अपना सर्विस लेकर आ चुका है। यहां तक कि फेसबुक के भी एक प्रोडक्ट टिकटॉक जैसा ही इंडिया में लॉन्च हो गया है, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा है। दोस्तों, ये सारी बातों के अलावा भी और एक चीज यहां पर देखने वाली होगी जो कि गवर्नमेंट को सोचना होगा। दोस्तों, यहां पर आप और हम सभी जानते हैं
कि फेसबुक के तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया गया था। और अगर रिलायंस फिर भी टिकटॉक को अपना सपोर्ट देते हैं तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी बातें आ सकता है, क्योंकि फेसबुक के पास सिमिलर टिकटॉक जैसा ही एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर रिलायंस जियो टिकटॉक को सपोर्ट करते हैं और फेसबुक इन्वेस्ट किए हैं ऑलरेडी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में, तो इन तीनों ट्रायंगल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी बात सामने निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों देखना होगा कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। क्या गवर्नमेंट इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये छूट देते हैं कि वो लोग टिकटॉक में इन्वेस्ट कर पाए या फिर नहीं, ये सारी बातें आगे चल के हम लोग को देखना होगा। उम्मीद किया जा रहा है कि इसके ऊपर भी बहुत ही जल्द कुछ एक ठोस कॉन्क्रीट डिसीजन हम आपके और हमारे सामने निकल कर आए। दोस्तों ये गया टिकटॉक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन जो कि है सऊदी अरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलायंस पेट्रोकेमिकल बिजनेस को लेकर। आपको और हमको सभी को पता है कि पिछले साल से ही एक इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट कर रहा था, जिसके तहत कहा गया था कि सऊदी अरामको $15 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहा है रिलायंस पेट्रोकेमिकल बिजनेस में। और इसी के तहत रिलायंस पेट्रोकेमिकल में 20% की वो लोग स्टेक ओन करेंगे। हालांकि उस टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो वैल्यूएशन थे, एक्चुअली रिलायंस पेट्रोकेमिकल के जो वैल्यूएशन थे वो था $75 बिलियन और उसी के तहत $15 बिलियन जो कि 20% स्टेक होते हैं। लेकिन बहुत सारे चीज उसके बाद भी हुआ है, जैसे कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल के जो दाम है वो भी बहुत ज्यादा घट गया है और इसी के चलते दुनिया में पेट्रोल मार्केट की बहुत ही ज्यादा खराब हालत आज के दिन में होकर पड़ा है। और आप सभी को पता है कि किसी एक टाइम में WTI क्रूड के दाम भी माइनस में भी चला गया था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए और इन तरीके की चीजों को देखते हुए आज के दिन में फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोकेमिकल बिजनेस को वैल्यूएशन में लाया जा रहा है। मतलब आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोकेमिकल बिजनेस को फिर से रिवैल्यूएट किया जा रहा है। और ये काम करने के बाद आज के दिन में रिलायंस पेट्रोकेमिकल बिजनेस की जो वैल्यूएशन निकल कर आते हैं वो है $57 बिलियन। और इसी के चलते हुए आज के दिन में जो डील पॉज होकर पड़ा है वो यही कारण है, क्योंकि अब जो सऊदी अरामको अगर 20% स्टेक भी खरीदते हैं रिलायंस पेट्रोकेमिकल में तो उन लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा $11 बिलियन। तो यहां पर साफ साफ $4 बिलियन की घटौती या फिर कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज के दिन में जो रस्साकसी है वो चल रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर कोई एक फेयर वैल्यूएशन निकल कर आएगा और तब जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में सऊदी अरामको का इन्वेस्टमेंट आपको और हमको देखने को मिलेगा। तब तक इसमें छोटा छोटा इंफॉर्मेशन बीच बीच में आता ही रहेगा जिसके ऊपर मार्केट या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक रिएक्ट भी करेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एजीएम के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक रिएक्ट किए थे, आप सभी को पता है और आपको और हमको सभी को यह उम्मीद था कि रिलायंस के एजीएम के दिन शायद मुकेश अंबानी जी के द्वारा सऊदी अरामको से जुड़े हुए कोई एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन निकल कर आए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आया था। हालांकि उसके बदले में सिर्फ इतना ही कहा गया था कि सऊदी अरामको और रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस के दौरान जो डील है वो अभी भी ऑन है, मतलब वो डील अभी भी हो सकता है और मेरे हिसाब से होने भी वाला है। खैर यही सारी चीज है जो कि आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। हालांकि आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक 2100 रुपए के आसपास में चल रहा है और यहां से भी बढ़ने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यह स्टॉक आज के दिन में भी ओवरबाउट पोजीशन पर भी खड़ा है। ये बातें भी समझ लेना जरूरी है।
अब दोस्तों स्टॉक के ही बात कर रहे हैं तो यहां पर यह बात भी आपको और हमको सभी को जान लेना जरूरी है कि पिछले महीने इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में बहुत ही ज्यादा ऑफलोड हुआ है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंडों की द्वारा। इंडिया में जितने सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं उन सभी के द्वारा 6,600 करोड़ रुपए की स्टॉक बेचा गया है। अब दोस्तों इन सारे बातों को सुनने के बाद शायद आपको और हमको लगेगा कि शायद कुछ एक आध नेगेटिव न्यूज रिलायंस इंडस्ट्रीज में हो सकता है। अब दोस्तों इन सारी चीजों के लिए इंडिया के म्यूचुअल फंडों के द्वारा कहा गया है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टली प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इसके अलावा उन सारे म्यूचुअल फंडों के प्रोफाइल में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक हैं। दोस्तों वो लोग जो स्टॉक अभी सेल कर चुके हैं इसके पीछे जो रीजन बताया है वो ये कि उन लोगों के पास करीबन डबल प्रॉफिट हो गए हैं। पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक 800 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये आपको और हमको सभी को पता है। और आज के दिन में यही स्टॉक 2100 रुपए के ऊपर चल रहा है। तो 800 रुपए से 2100 रुपए एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल गैप दिखाई देते हैं। और इसी के चलते हुए कुछ एक म्यूचुअल फंडों के द्वारा या फिर इंडिया के बहुत सारे म्यूचुअल फंडों के द्वारा 6,600 करोड़ रुपए की स्टॉक को ऑफलोड किया गया है। लेकिन फिर भी उन सारे म्यूचुअल फंडों के द्वारा ये बातें बार बार कहा गया है कि उनके प्रोफाइल में या फिर पोर्टफोलियो में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक एज इट इज रखा हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मार्केट को अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।